Hello everyone, my name is Suraj Singh. Today we are going to talking about the header and footer group in the insert tab. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब में आते हैं और हेडर एंड फुटर ग्रुप को डिस्कस करते हैं। चलिए इससे पहले हम लोगों ने लिंक ग्रुप का वीडियो देखा था, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको देख लेना और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हेडर एंड फुटर ग्रुप को। तो चलिए हेडर और फुटर ग्रुप को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है क्या हेडर। तो हेडर पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हम लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे पहला ब्लैंक हेडर, यहाँ पे ब्लैंक फ्री कॉलम में हेडर मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। बाकी एडिट हेडर है एंड रिमूव हेडर, तो हम मानते हैं इसमें से सबसे फर्स्ट वाले को चूज कर लेते हैं। तो भी यहाँ पे हेडर एंड फुटर आ चुका है। अगर इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे भी सबसे ऊपर में अगर डबल क्लिक करते हैं तो भी हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन हो जाता है। जो हम लोग का वहाँ पे इंसर्ट टैब में हेडर फुटर एंड पेज नंबर जो शो हो रहा था, यहाँ से हेडर जैसे ही हम ऑन करते थे यहाँ पे भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है हेडर फुटर एंड पेज नंबर। चलिए तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको हेडर एंड फुटर को रखना है तो आप अपना यहाँ पे फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेडीमेड फॉर्मेट देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको अच्छा लगता है आप उस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पे हम इस फॉर्मेट को यूज किए और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या एम एस ऑफिस। इससे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट और लिखते हैं एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस और एम एस ऑफिस को थोड़ा सा ऑफिस को सेलेक्ट करते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि दोनों एक साथ हो जाए। चलिए ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडर का काम क्या है कि जैसे ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर लगाते हैं तो यहाँ से हर एक पेज पे आपका हेडर देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हमारे पास बस अभी एक ही पेज है इसलिए हम लोगों के पास देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें सबसे पहले कुछ टेक्स्ट को लिख करके लेकर के आ जाते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट लाने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लिखते हैं 25,5। ये जो 25,5 जो दिए हैं हम लोग वो क्या दिए हैं, 25 जो हमारा क्या पैराग्राफ है और 5 जो लिखे हैं वो सेंटेंस है। यानी हमारे पास टोटल 25 पैराग्राफ आएंगे और हर एक पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंस आएंगे। देखना है तो हम लोग इंटर प्रेस करते हैं और जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे ऊपर में आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पैराग्राफ है और इसके अंदर हम लोगों को 5-5 सेंटेंस देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं यहाँ से देखेंगे यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया और यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो दूसरा सेंटेंस, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो तीसरा सेंटेंस और यहाँ से लेकर के अगर देखते हैं हम लोग तो हम लोगों को एक और सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा यहाँ तक, चौथा सेंटेंस। और ये जो लास्ट बच गया हम लोगों को वो है पांचवा सेंटेंस। चलिए तो हर एक पैराग्राफ में हम लोगों को 5-5 सेंटेंस देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग सेंटेंस के बाद आते हैं हम लोग हेडर एंड फुटर ग्रुप को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं क्या पहला में हम लोग जो हेडर लगाए उसमें क्या एम एस ऑफिस का लिखे हैं। अब जाते हैं सेकंड पेज पे तो यहाँ पे भी हम लोगों को एम एस ऑफिस देखने के लिए मिल जाता है। अगर हेडर और फुटर को क्लोज करना है तो बस यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे तो भी ये क्लोज हो जाता है। बाकी अगर ऑन करना है तो इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, बाकी हेडर पे जा करके आप हेडर ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसी में हम लोग को जो भी हेडर आपको लगाना है रख सकते हैं। इसी में एडिट हेडर, आपको इसका हेडर को एडिट करना है तो एडिट हेडर का यूज कर लेंगे। रिमूव हेडर, इसका हेडर को रिमूव करना है रिमूव कर लेंगे। बाकी सेव सिलेक्शन एज अ हेडर गैलरी, अगर आपने कुछ हेडिंग लगाया उसको आप चाहते हैं डिजाइन जो बनाए इसमें आप सेव करना है तो आप उसको भी सेव करके रख सकते हैं। जैसे में हम लिखे थे क्या एम एस ऑफिस, तो हम लोग आते हैं यहीं पे और लिख लेते हैं एम एस ऑफिस। लिख लेने के बाद आगे में बढ़ते हैं और हम लोग फिलहाल ये चूज कर लेते हैं, ये चूज कर लेते हैं ये वाला फॉर्मेट और इसमें हम लोग लिखते हैं क्या एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस लिख लेने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे आते हैं तो पेज नंबर भी रहे। तो क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी देखेंगे क्या तो फर्स्ट में एम एस ऑफिस लिखा हुआ है
सेकंड में भी एमएस ऑफिस है, यानी जैसा फर्स्ट हमारा हेडिंग है वैसा ही सारा पेज पे हमारा हेडिंग देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा पे हम लोग को सेम हेडिंग देखने के लिए मिल जा रहा है। तो चलिए हम लोग आते हैं ऊपर में और आते हैं, बात कर रहे थे पेज नंबर का, फुटर ग्रुप को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेज नंबर पे आते हैं, तो सबसे पहला है क्या, टॉप। टॉप में आपको किस तरीके से पेज नंबर रखना है, टॉप का लेफ्ट में, टॉप का सेंटर, टॉप का राइट। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग को पेज नंबर देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको पेज नंबर को यहाँ पे रखना है, आप उस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसा हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे हमें इस तरीके से पेज नंबर रहे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेज नंबर देखने के लिए मिलता है। टॉप में चाहिए तो टॉप में इस तरीके का, अगर चाहते हैं टॉप का सेंटर में, तो सेंटर में आपको इस तरीके से पेज नंबर देखने के लिए मिलेगा। अगर इसी का पेज बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से बॉटम यानी फुटर में देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको आपको जिस भी पोजीशन में आपको क्या करना है, हेडर एंड फुटर में पेज नंबर को इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे इस तरीके का यूज कर सकते हैं। जैसे में फिलहाल हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग पेज नंबर को यूज करते हैं, या फिर चलिए हम इस पेज नंबर को यूज किए यहाँ पे और आते हैं सबसे ऊपर में। हम चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर यहाँ पे रहे, तो हम लोग यहाँ से आते हैं हेडर पे और 3 वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं कस्टम पे और ये वाला चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर भी आ गया, यहाँ पे जो हेडिंग देंगे वो भी आ जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे डेट भी रहे, हम लोग आते हैं यहाँ पे लिखते हैं एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस लिख लेने के बाद आते हैं यहाँ पे डेट भी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को डेट एंड टाइम देखने के लिए भी मिल जाता है। तो आप चाहते हैं तो यहाँ से डेट भी इसका यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारा डेट का फॉर्मेट दिया गया है, आपको जिस भी डेट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं, टाइम देना चाहते हैं टाइमिंग दे सकते हैं, डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट करवाना है तो दोनों भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहे, डेट रहे, तो हम इस तरीके का लॉन्ग डेट को यहाँ पे रख लेते हैं। अब आते हैं फुटर में, तो फुटर में अभी तक कुछ भी नहीं लिखे है, तो हम लोग क्या करते हैं, फुटर में आने के बाद यहाँ पे फुटर में से आप जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जा करके जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं एज आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे पेज नंबर भी रहे और जो लिखा हुआ है वो भी रहे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, थैंक यू, थैंक यू। चलिए तो यहाँ पे थैंक यू भी लिख लिए, तो यहाँ पे हम लोग का हेडर एंड फुटर ग्रुप, फर्स्ट वाला ग्रुप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। पेज नंबर में ही अगर आते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर। तो यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरीके से हमको फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ से आप उसका फॉर्मेट ले सकते हैं, आपको कौन सा फॉर्मेट में आपको रखना है पेज नंबर को, इस फॉर्मेट में रखना है तो बस ओके कर दें। यहाँ पे उस तरीके से फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे। चलिए हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में और इसी में है क्या, रिमूव पेज नंबर। जो हम लोग इसके अंदर भी हम लोग देख रहे थे क्या, रिमूव हेडर इसमें मिलेगा, रिमूव फुटर और रिमूव पेज नंबर। तो आपको जो इस चीज़ों को रिमूव करना है आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्विक पार्ट्स की ओर। तो क्विक पार्ट्स को हम लोग अभी डिस्कस न करते हुए हम लोगों को इनसाइड टाइम में पढ़ने के लिए मिलेगा यहाँ पे क्विक पार्ट्स। तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर से हम लोग इसको समझेंगे, अभी हम यहाँ पे क्विक पार्ट्स को रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पिक्चर में। तो पिक्चर में जैसे ही हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जैसे ही पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे में हम लोग इंसर्ट टाइम में आए थे तो यहाँ से भी पिक्चर हम लोग लेते थे, वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, आपके सिस्टम में जहाँ पे भी पिक्चर है आप वहाँ से अपना लोकेशन चूज करके उस पिक्चर को ले सकते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पे हमको इस पिक्चर को चाहिए तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से आकर के टॉप एंड बॉटम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे इस पे क्लिक करते हैं अब इसको क्या कर लेते हैं, इसका साइज को हम लोग छोटा कर लेते हैं, इसको लेकर के आ जाते हैं कहाँ, ऊपर में यानी हेडर में। चलिए तो हम लोग इसका साइज और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, काफी ज्यादा बड़ा साइज है, और इसको लेकर के आते हैं ऊपर। चलिए तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको पकड़ के ऊपर लेकर के आ जाते हैं और
हम लोग इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर लेकर के आ जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा है हेडर में ही रहे, तो आप एज यहाँ पे हेडर के रूप में आप इसको लगा सकते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे ही पिक्चर लिए तो पिक्चर से रिलेटेड हम लोग का फॉर्मेट टैब यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हम लोग इंसर्ट टैब में जब पिक्चर ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तब जा करके हम लोग फॉर्मेट टैब को सारा ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम लोग बाहर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज पिक्चर जैसे ही अप्लाई हुआ, तो ये हर एक पेज में हम लोगों को देखने के लिए हेडर में मिल जाता है। तो आप एज अ हेडर के रूप में अगर आप इस पिक्चर को लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी अगर देखना है तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके इस तरीके से देख सकते हैं, हर एक पेज पे देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हेडर में हम लोग थे, तो यहाँ से पिक्चर तक हो चुका है। क्लिप आर्ट भी वही चीज़ है जो हम लोग इंसर्ट टैब में यहाँ पे क्लिप आर्ट के बारे में डिस्कस किया था। हम लोग आते हैं क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं, आपके अपने सिस्टम में जो भी कुछ पिक्चर है, यानी बाय डिफॉल्ट तो यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को उस पिक्चर को देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करवाना है, तो आपको यहाँ पे उस पिक्चर को आप चूज करके ले सकते हैं। जैसे में हम मानते हैं क्या, यहाँ से कोई सा भी आप पिक्चर यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे हमें चाहिए कि ये पिक्चर, इस पिक्चर को जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसका साइज को छोटा कर लेंगे, और इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से ही रोटेट कर लेते हैं। चलिए आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, फिलहाल इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, और इसको हम फुटर में लगाते हैं। चलिए तो हम इसको फुटर में ले करके आ जाते हैं, और चाहते हैं ये फुटर नहीं रहे तो हम लोग फुटर में यहाँ पे इसका यूज़ कर लेंगे। चलिए हम आज इसको मिडिल में लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर है यहाँ पे है, फुटर हमारा यहाँ पे है। और फुटर के रूप में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बाकी आकर के यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे, और देखेंगे तो हेडर में हमारा ये है, और फुटर में हमारा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आप हेडर एंड आप फुटर आपको अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे कहाँ पे आपको लगाना है। हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं गो टू फुटर एंड गो टू हेडर। चलिए अब यहाँ पे अभी हमारा जो कर्सर है वो हमारा हेडर में है, इसलिए हेडर ऑप्शन अभी शो नहीं हो रहा है। गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर फुटर में आ गया, अब हेडर वाला ऑप्शन शो कर रहा है। तो एज आप चाहते हैं गो टू हेडर पे जाना, गो टू फुटर पे जाना, तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है, ये तीनों ऑप्शन का यूज क्या है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। चलिए तो इसको थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से हम लोग समझते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट है, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड जो ऑप्शन लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, तो ये काम कैसे करता है। जैसे सपोज ये हमारे पास अभी फर्स्ट पेज है, हम लोग इसको क्लिक करते हैं, बाहर में हेडर फुटर को भी हटाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, आप यहाँ से देखेंगे थर्ड पेज है, तो कुछ इस तरीके से है। आप चाहते हैं क्या कि हम फर्स्ट पेज पे जो लिखें वो रहे, सेकंड पेज पे हम जो लिखें वो रहे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के सबसे लास्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे सेक्शन लगाएंगे। तो सेक्शन लगाने के लिए हम लोग कहाँ आएंगे, हम लोग अभी तक इंसर्ट टैब में ही हैं, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट टैब में जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे एक पेज सेटअप के अंतर्गत हम लोगों को ब्रेक नाम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इस ब्रेक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहीं पे हम लोगों को मिलता है कंटिन्यूअस एक सेक्शन। तो यहाँ पे लिख रहा है क्या, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। अगर आप चाहते हैं कि एक पेज में न्यू सेक्शन को लगाना, तो आप यहाँ से सेक्शन को लगा सकते हैं। यहाँ से सेक्शन लग चुका है एक सेक्शन। अब चाहते हैं क्या, सेकंड पेज में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से भी जा करके हम इसको सेक्शन को लगा लेते हैं। अभी हम लोगों ने दो पेज पे सेक्शन लगाया है, पहला फर्स्ट पेज पे, दूसरा सेकंड पेज पे। चलिए अब इसको समझने के लिए बातें आते हैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या, इस पे है तो अभी लिखा हुआ एम एस ऑफिस। सेकंड पेज पे भी आते हैं तो एम एस ऑफिस ही देखने के लिए मिल जाता है। हम लोग ने लगाया था दो सेक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे सेक्शन 2 लिखा हुआ है। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए सेक्शन 2, सेक्शन 3,
और यहाँ पे आते हैं तो सेक्शन 3 ही देखने के लिए मिलेगा सब जगह, क्योंकि हम लोगों ने 2 पेज में सेक्शन लगाया, फर्स्ट पेज में, सेकंड पेज में। उसके बाद यानी फर्स्ट सेक्शन, 2 सेक्शन और तीसरा एक थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन के बाद हम लोग को कोई सेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और बाकी सभी जगह पे सेक्शन 3 देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, क्या सेम एज प्रीवियस। अगर आपको हम चाहते हैं क्या, जैसे सपोज दैट, इसको समझने के लिए ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम लोग लिखे थे क्या एम एस ऑफिस। अब एम एस ऑफिस में हम लोग लिखते हैं क्या, यहीं पे लिखते हैं एम एस वर्ड, एम एस वर्ड। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको पिक्चर को थोड़ा सा और साइड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एम एस ऑफिस एम एस वर्ड लिख लिए, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। और ब्रैकेट में कर लेने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। और क्लोज करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या एम एस वर्ड में, जैसे ही हम लोग यहाँ पे हैं तो यहाँ पे एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एम एस एक्सेल लिखा हुआ है, तो इससे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, इस पे क्लिक कर देंगे। हम लोग को क्या होगा, ये जो फर्स्ट पेज से जो प्रीवियस किया हुआ था, यानी सेम इस पे भी लिख रहे थे, वही सेम चीज इस पे अप्लाई हो रहा था। अब यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ पे चाहते हैं क्या एम एस वर्ड के जगह पे हम लोग को लिखा हुआ रहेगा एक्सेल, तो हम लोग लिख लेते हैं एक्सेल। तो यहाँ पे एम एस एक्सेल भी देखने के लिए मिल जा रहा है। यहाँ पे लिख लेने के बाद यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एम एस एक्सेल, लेकिन फर्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एम एस वर्ड ही देखने के लिए मिलता है। आते हैं सेकंड पेज के बाद अगर थर्ड पेज पे आते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक है तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे सारा पे सेम लिखाएगा। लेकिन इसको लिखने से पहले इसको यहाँ से लिंक टू प्रीवियस पर से कीवर्ड को हटा लेंगे। उसके बाद फिर से वापस यहीं पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए पावर पॉइंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है क्या, आते हैं ऊपर फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे क्या है, हम लोग इस पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट पेज पे आते हैं। तो फर्स्ट पेज पे देखने के लिए मिल रहा है क्या एम एस वर्ड। यही अगर हम लोग नीचे में आते हैं पेज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एम एस एक्सेल। और पेज नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम एस पावर पॉइंट। अब लेकिन पेज नंबर 4 पे आते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा एम एस पावर पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे इस एक ही सेक्शन लगा हुआ था। यानी पेज नंबर 1 पे लगाए थे यानी फर्स्ट सेक्शन, सेकंड पेज नंबर 2 पे, तो 2 पे जैसे ही अप्लाई किए तो तीसरा पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक वो सेक्शन अलग ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं नेविगेशन ग्रुप को, यहाँ पे सारा क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे क्लियर हो जाने के बाद आते हैं हम लोग कहाँ, पेज नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ पे हेडर एंड फुटर को ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लेने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आप चाहते हैं क्या फर्स्ट पेज को डिफरेंट करना, यानी फर्स्ट पेज पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, बाकी सारा पेज पे सेम रहना चाहिए, तो यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ हट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, जैसे मानते हैं क्या हमारा जो चैनल का नाम है वो लिखना चाहते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या गैजी कंप्यूटर गुरु। तो यहाँ पे लिखने गया जी कंप्यूटर गुरु एज हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका साइज को इंक्रीज कर लेते हैं और इंक्रीज करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग सेंटर। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेज पे लिखेंगे गया जी कंप्यूटर गुरु। सेकंड पेज पे आते हैं तो वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है। थर्ड पेज पे आते हैं तो जो चीज़ था पहले से वही चीज़ है। तो ये था क्या हम लोग का डिफरेंट फर्स्ट पेज। आते हैं हम लोग अब ऊपर में आते हैं, यहाँ पे आने के बाद अब लिखा हुआ है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। ऑड एंड इवन क्या होता है, जैसे में आप चाहते हैं क्या
फर्स्ट पेज पे सेम रहे, सेकंड पेज पे कुछ और रहे, थर्ड पेज पे सेम रहे, यानी अगर चाहते हैं 2 पे सेम रहे, उसके बाद चौथा नंबर पेज पे सेम रहे, 2 पे रहे, 4 पे रहे, 6 पे रहे, इस तरीके से ऑड एंड इवन में रहे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, जैसे में यहाँ पे पेज नंबर 2 पे हम लोग दे देते हैं क्या, गैलरी। अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा सेंटर में भी कर लेते हैं, इसका साइज को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए, तो पेज नंबर 1 हम लोग डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक था, यानी पहला गया जी कंप्यूटर गुरु लिखे हैं, दूसरा गया जी लिखे हैं, यानी अब यहाँ पे आते हैं थर्ड नंबर पेज पे, तो क्या लिखा हुआ रहेगा, तो ये लिखा हुआ रहेगा गया जी कंप्यूटर गुरु, लेकिन यहाँ पे सेक्शन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे ये चीज दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगर सेक्शन को हटाते हैं तो वही चीज देखने के लिए मिलता है। जैसे फोर्थ नंबर पेज पे क्या है, गया जी ही लिखा हुआ है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पेज पे, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था थर्ड नंबर पेज पे वही लिखा हुआ है यहाँ पे फोर्थ नंबर, सॉरी 5 नंबर पेज पे। तो ये था डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, यानी ऑड पेज जो भी है उस पर अगर सेम चाहिए तो सेम मिलेगा, इवन पेज जो भी है उस पर जो लिखे हैं वही चीज सेम मिलेगा, तो वही चीज हम लोग के यहाँ पे सेम सेम चीज देखने के लिए मिलता है। जैसे में हम डिफरेंट फर्स्ट पेज किए थे इसलिए यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज है, यहाँ से अगर इस टिकट को हटाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, एम एस वर्ड, यहाँ पे एम एस वर्ड है। पेज नंबर 2 पे आते हैं तो गैस लिखा हुआ, पेज नंबर 3 पे आते हैं यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट है क्योंकि हम इस पेज पे क्या है सेक्शन लगाए हुए हैं। और पेज नंबर थर्ड पे जो लिखा हुआ वही पेज नंबर 5th पे भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन पेज नंबर 4 पे और 2 पे सेम मिलेगा, हम लोगों को देख सकते हैं। 5th नंबर पेज पे वही चीज है जो थर्ड नंबर पेज पे है। चलिए हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, शो डॉक्यूमेंट। हम मानते हैं क्या यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट शो रहा है उसको शो करवाना है तो करवा सकते, नहीं तो अनचेक करेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से टिक आउट रखेंगे तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको शो होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ग्रुप हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पोजीशन। अब यहाँ पे लिख रहा है क्या, हेडर फॉर फ्रॉम टॉप। आपका जो हेडर है टॉप में, इसका हम क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करना है तो कर सकते हैं। बॉटम फ्रॉम, सॉरी फुटर फ्रॉम बॉटम, यानी फुटर को आप साइज को हम क्या करना है, बढ़ाना है घटाना है, तो आप यहाँ पे ऐसा घटा बढ़ा सकते हैं। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को अलाइनमेंट टैब देखने के लिए मिल जाता है। आपको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, आपको कितना यहाँ पे लेंथ में कितना रखना है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पोजीशन भी हम लोग को देखने के लिए भी मिल चुका है, यानी सारा कुछ क्लियर हो चुका है। लास्ट में जो ऑप्शन बचा है क्लोज हेडर एंड फुटर, इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज क्लोज हो जाता है। चलिए, तो हम आज हम देखेंगे क्या, हम लोग इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट ग्रुप की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का वीडियो अपलोड करता रहूँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपने दोस्त लोगों में से शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।